Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is the first video regarding physics topic, and this topic is beneficial for class 9th and class 11th students. Let's start the topic. टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक टॉपिक है 9th का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज द फंडामेंटल टॉपिक. और इस टॉपिक में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं इन द टर्म ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स में हम लोग किसको बोलते हैं. देन आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, लेट स्टार्ट द टॉपिक. फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी in this word we know about the quantity which can be measured. हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. इसमें हम लोग किसके बारे में जानते हैं और किसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं. जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, क्वांटिटीफाई होगा. क्वांटिटीफाइड होगा. दूसरा, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. मेजर कर सकते हैं, MEASURED, मेजर कर सकते हैं. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर और विच कैन बी क्वांटिफाइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा. और फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक. हिंदी में क्या बोलते हैं, फिजिकल को क्या बोलते हैं, भौतिक. और क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रा बोलते हैं. तो वैसा भौतिक मात्रा किसको हम लोग भौतिक मात्रा बोल सकते हैं, उन मात्राओं को हम लोग भौतिक मात्रा बोल सकते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं. उसकी मात्रा के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल, टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर आपका होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है. आज का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, विंटर सीजन खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ेगा. विंटर सीजन में क्या होता है, डे बाय डे टेम्परेचर घटता है. क्लियर. तो अब जैसे क्या है इसका, और इसमें बेस्ट एग्जांपल, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, व्हेन वी आर फॉल इन इल, तो हम लोग क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है. कभी कभी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर घट जाता है. जैसे आइस. आइस में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर, आइस का जो क्यूब्स होगा, जो बर्फ होता है, उसका क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडा लगता है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होगा फिजिकल क्वांटिटी. अब जैसे ये था टेम्परेचर से रिलेटेड. अब हम लोग बात करते हैं मास से रिलेटेड. तो हर एक बॉडी जैसे हमारा है, तो हमारे बॉडी का मास कुछ होगा. पोटैटो को बात कर लेते तो पोटैटो का कुछ मास होगा, 1 kg, 1 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरीके से. फिर हम लोग लीटर का बात करेंगे तो 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर वाटर, इस तरीके से ये क्या है, क्वांटिटीफाई. अब लेंथ का बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर से बात कर सकते हैं, मीटर से बात कर सकते हैं, सेंटीमीटर से बात कर सकते हैं. तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. फिजिकल क्वांटिटी. अब नाउ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड. फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी. 2 कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं. कितने कैटेगरीज में बांटते हैं, जो भी भौतिक मात्रा है इसको 2 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी. सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी. अब देखिए, इसका टर्म्स के बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं, व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वी हैव टू नो अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ द टर्म. हिंदी मीनिंग, उसका हिंदी टर्म्स भी हमको जानना होता है, उसके फंक्शंस भी जानना होता है. एक्चुअल मीनिंग क्या है, स्केलर को मान लो क्या बोलते हैं, आदिश राशि. आदिश राशि. और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सादिश राशि. सादिश राशि में भी जो भी हिंदी स्पेलिंग है वो गलत होगा, तो जो भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है वो कृपया सही कर लीजिएगा. अब बात करते हैं, व्हाट डू वी नो अबाउट स्केलर क्वांटिटी. हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं. व्हाट वी वांट टू लर्न अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. आदिश राशि और सादिश राशि में क्या अंतर है. तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं.
दो एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों ही एग्जाम्पल रियल लाइफ से हम लोग लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल को लेते हैं रियल लाइफ से, जो कि बहुत आसान है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स, two things are required in both the quantity. First is magnitude, no direction. But in vector quantity, magnitude, and second is direction is necessary. अब देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या हो रहा, ओनली वन चीज चाहिए होगा, वन थिंग इज नेसेसरी, मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। इन वेक्टर क्वांटिटी बोथ द थिंग्स, इट मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नेसेसरी और नेसेसिटी। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल, अभी एग्जांपल जो बात बोल रहे थे रियल लाइफ से, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि स्कूल में भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या किसी को मैंने बोला स्ट्रेंजर को रुकिए, अगर वो रुकता है इट मीन्स वो मेरा बात मान रहा है, और बात मान रहा है इसका मतलब क्या, रुकने के लिए बोला गया। अगर वो उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यहीं रुको, पार्टिकुलर में ही बोल देंगे अभी रुकिए, और वो स्ट्रेंजर वही स्टॉप होता है, तो पहले तो देखिए जो स्ट्रेंजर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड होगी, और वो वहीं पर रुका, इट मीन्स ही और सी ओबे माई व्हाट, ओबे माई कमांड, जो भी मैंने कमांड किया उन्होंने ओबे किया, तो उसका मतलब वो पालन किए, तो वो पालन से क्या बात आता है, डायरेक्शन का। अब अगर मान लेते हैं स्ट्रेंजर को मैंने बोला कि रुको, यहीं रुको पार्टिकुलर जगह में, बट वो स्ट्रेंजर ना रुकते हुए वो क्या करता है, कहीं और रुकता है, अपने मनमर्जी पे रुकता है, ठीक है, 2 कदम आगे बढ़ के रुक रहा है, या 3 कदम आगे बढ़ के रुक रहा है, या 10 कदम बाद, या नहीं भी रुका, तो उसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो है बट आपका बात नहीं मान रहा, मतलब वो डायरेक्शन नहीं, ठीक है, वो कहीं भी रुक सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर हम उनको बुलाते हैं कम हेयर, अगर बच्चे आते हैं कम हेयर मीन्स हम अपने और बुला रहे हैं, अगर बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो आपका जो भी आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। फॉलो करने का मतलब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी में वो मैग्नीट्यूड होगा बच्चा और आ रहा है, तो डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज अगर बच्चा को बोल रहा है कम है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा, नहीं आ रहा, बच्चा नहीं आ रहा, बच्चा नहीं भी आ सकता, तो उसका मतलब क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी, बच्चा मनमानी कर रहा है, वो ना आके वो भाग जा रहा, कहीं भी कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा कंडीशन है, अब मान लेते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉलर क्या करता है, बॉलिंग करता है, किसको बॉलिंग करता है, बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलर को पता है कि हमको बैट्समैन को ही बॉलिंग करना है, तो बॉल फेंक रहा है बैट्समैन के, तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर बॉलर गुस्सा से बाउंड्री की तरफ बॉल फेंक दिया तो क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी, मतलब वो अपना मनमर्जी कर रहा है। क्लियर, जो भी काम मनमर्जी वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, और जो भी काम किसी के इंस्ट्रक्शन पे बोला जा रहा है विद डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन इज गिवन, दैट वर्क इज, और उस तरीके के काम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन है, पॉइंट पी पे एक पर्सन है, उसको बोला जा रहा है, सपोज दैट पहले हम डायरेक्शन को शो कर दे रहे हैं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एट पॉइंट पी a man was stand and someone giving some instruction to the particular person that he or she should move towards the north। उसको किस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोला गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, बट वो मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चल रहा है, उस इंसान के पास तो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, बट वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इससे क्या पता चल रहा है, स्केलर क्वांटिटी पर क्या जाना, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल सी बात है, क्वांटिटी तो होता है सभी में, बट उसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब आपका बात को माना जा रहा है, डायरेक्शन। नाउ
अब बात करते हैं हम लोग मोशन। अब मोशन से पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक, डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है क्लास 9 में और इन अबव, जस्ट लाइक 11 एंड इन ग्रेजुएशन। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। वी कॉल दैट विस्थापन। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? बहुत ही सरल सा अंतर है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन को देते हैं। पहले हम लोग डिफिनेशन को सीखेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उसके डिफरेंस को भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट डिस्टेंस definition, the actual path covered by a body, the actual path covered by a body, the actual path covered by a body। तो एक्चुअल पाथ जो भी बॉडी कवर कर रहा है एक ह्यूमन बीइंग, सपोज दैट इसमें जैसे कोई भी विद्यार्थी स्कूल आता है, बाय बस होगा, बाय साइकिल, तो वो जिस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा सुबह सुबह रनिंग करने के लिए जाता तो घर से निकल के जहां फील्ड तक जा रहा, जिस जिस डायरेक्शन से होते हुए मूव करते हुए जा रहा, जैसे जैसे जा रहा, तो वो टोटल पाथ जो कवर कर रहा एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो टर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द shortest path between initial and final position, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो टर्म पे हाईलाइट होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ दो टर्म पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आप कहां से शुरू किए, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द फाइनल, इट मींस व्हाट इज द डेस्टिनेशन, व्हाट इज द गोल, आप कहां पर पहुंचे। इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या था? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में बात क्या था? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। बट डिस्टेंस में क्या था? पाथ डिपेंडेंट होता है। आप किस बात को आप चूज किए हो। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट क्या है? स्कूल है, और ये क्या है? घर है, लिविंग फॉर्म। अब क्या है? ये डायरेक्शन है इस तरीके से, दूसरा क्या है? इस तरीके से होते हुए डायरेक्शन होता है, ठीक है। और एक दोनों के बीच, तो कितना टोटल? चलिए ये लास्ट 4 पाथ हमने इंडिकेशन दिया, 4 पाथ को हमने दिखाया। पहला अबव, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो डिस्टेंस क्या होगा? ये भी डिस्टेंस होगा, ये पाथ भी क्या है? डिस्टेंस को शो करेगा। ये पाथ भी शो कर रहा है डिस्टेंस को, और ये पाथ भी डिस्टेंस को शो कर रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या है? इमेजिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरीके से इमेजिनेशन है। जैसे यहां पर आप स्कूल हो, आप घर से स्कूल जा रहे हो, या पहले घर से स्कूल आए और स्कूल से आप घर की ओर जाना चाहते हो। तो एक चीज बताओ, आप घर से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। जो भी टेढ़ा मेढ़ा, जो भी कर्व, जो रास्ता आप यूज कर रहे हो। अब बात करते हैं, सपोज दैट एक ऐसा हो जाता कि घर और स्कूल के बीच एक शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप इमेजिन करो, स्ट्रेट लाइन हो गया। बस अब सोचो कि ये स्कूल है, आप स्कूल पे हो और घर की तरफ देखो, ठीक है। तो जो इमेजिनेशन होगा ना एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो इसी में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन है? ये देखिए, ये लॉन्ग हो जाए, ये भी लॉन्ग होगा, ये भी लॉन्ग होगा, क्योंकि कर्व और ये ए और बी ये शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये क्या होगा? इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल। क्लियर। अब बात करते हैं इसका डिफरेंस के बारे में। पहला,
डिस्टेंस में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होता है। डिस्टेंस में किसका बात होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का, इसमें डायरेक्शन का बात नहीं होता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी और साथ में मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होता है, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में केस में क्या होता है? डायरेक्शन फिक्स होता है, आपको वही डायरेक्शन, देखिए ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो आपको यही पाथ को फॉलो करना है। और डिस्प्लेसमेंट में तो डिस्टेंस में तो कोई भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं। अब लॉन्ग, अब मान लेते हैं घर जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर है, तो अगर आपके पास दूसरा कोई रास्ता 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से भी जा सकते हो, 20 किलोमीटर से भी जा सकते हो, 5 किलोमीटर से भी जा सकते हो। लेकिन जो शॉर्टेस्ट होगा वो क्या है? इमेजिनेशन से, कि डायरेक्ट अच्छा काश ऐसा सीधा सीधा होता तो हमको इतना घूमना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा? नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस का SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, पूरा होल वर्ल्ड क्या कर रहा है? मेजर करता है डिस्टेंस को मीटर से। हालांकि मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, ठीक है। और लाइट ईयर्स भी होता है क्या डिस्टेंस को मेजर करने में, ठीक है, वो सेलेस्टियल बॉडी का डिस्टेंस को। अब देखिए लाइट ईयर का बात करते रहे, लाइट ईयर जो वर्ड आया तो बहुत को कंफ्यूजन होगा, लाइट ईयर क्यों होगा? लाइट ईयर से हम लोग क्या करते हैं? लाइट ईयर मीन्स क्या है? एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी। इट मीन्स द लाइट ट्रेवल द डिस्टेंस इन अ ईयर। एक साल में कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा, दैट इज द लाइट ईयर। क्लियर? अब क्या था? SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सिमिलरली द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ये भी मीटर ही है। इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं? मीटर से। स्मॉल m इंडिकेट द मीटर। नाउ इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? इसको अभी डिस्कस करेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इस चीज को समझते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसको एग्जांपल आपको देते हैं। आपने कभी सुना है, आप मान लेते हैं कहीं आप जा रहे हो, कोई भी कहीं जा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? इतना डिस्टेंस हमने कवर किया। तो वहां पर हमेशा क्या है? इतना डिस्टेंस कवर किया। अगर मान लेते थोड़ा सा बाकी है और आप फिर पहुंचने वाले, थोड़ा सा बाकी है, 1 किलोमीटर बाकी है या 100 मीटर बाकी है, तो क्या बोलते हैं? -100 मीटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल के माध्यम से। जस्ट कीप पेशेंस, उसके बाद हम बता रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, कैसे जीरो और कैसे पॉजिटिव होगा। नाउ इन अ स्ट्रेट लाइन distance and displacement are equal। एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया ए बी, एंड दैट इज सपोज दैट इज 10 मीटर। सपोज दैट this straight line is the length of the straight line AB, that is 10 मीटर। अब बताओ यहां से AB, डिस्टेंस ऑफ AB, what is the distance of AB? 10 मीटर। and the displacement of AB,
इज ऑल्सो 10 मीटर बिकॉज ए इज द सपोज दैट अगर यहाँ से मूव करना शुरू कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, तो इनिशियल पॉइंट कौन है? ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द डेस्टिनेशन बी। जो भी इंसान मूव कर रहा है बी पे पहुंच रहा है, बी इज द डेस्टिनेशन, ठीक है, उस पर्सन को बी तक पहुंचना स्ट्रेट लाइन में, तो इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। क्लियर? नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल in which displacement is 0. There are so many examples. We take a triangle A, B, C. A person is standing there. ये पर्सन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ए पे खड़ा है और ये अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। इसके पास दो चॉइसेस है, बट ये चूज करता है ए से। सपोज दैट ए से बी का डिस्टेंस है 5 मीटर, बी पे पहुंचता है मूव करते हुए, फिर बी से सी का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर तय करता है एंड आफ्टर सी वो डायरेक्शन मूव करके कहां तक पहुंच रहा है? ए पे आ रहा है और इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 7 मीटर। इसका जर्नी क्या होगा? कंप्लीट हो गया। जो भी पर्सन है उसका जर्नी क्या हो गया? कंप्लीशन हो गया, 1 राउंड कंप्लीट कर लिया। अब बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन, इस पर्सन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, दूरी कितना कवर कर रहा है? तो आप यही ना बोलोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ना ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी? 5 मीटर, बी सी 6 मीटर एंड ए सी और सी ए दैट इज 7 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो कितना? 5 6 7 कितना होगा? 11 एंड 7 18 मीटर डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट, नाउ चेक इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए पर्सन, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन, इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल भी ए है, तो क्या होगा? कोई भी चेंजेस हुआ? एक पार्टिकुलर पॉइंट से ना वो स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आ गया। तो इनिशियल शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल के बीच कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ हुआ? नहीं, ओवरलैप हो गया ना, उसी पाथ पे है, उसी पॉइंट पे। ए से शुरू किया जर्नी और ए पे ही है, तो शॉर्टेस्ट क्या हुआ? दोनों के बीच क्या शॉर्टेस्ट है? कुछ नहीं है शॉर्टेस्ट, तो क्या होगा? 0। क्या हो गया? 0। तो अब देखिए दो कंडीशन पे बात किए, प्लस और 0 पे। अब क्या करते हैं हम लोग? नेगेटिव कंडीशन पे, नेगेटिव कंडीशन पे 1 मिनट, नेगेटिव कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। नेगेटिव कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं। अब जो है नेगेटिव कंडीशन है वो क्या है देखते हैं। लेट्स ट्राई। मान लेते हैं ए बी डिस्टेंस आपका कितना है? ए टू बी 10 मीटर है। ए टू बी कितना है? 10 मीटर है। और यहां पर मान लेते सपोज दैट पॉइंट सी है, सपोज दैट क्या है? पॉइंट सी है। हम लोग चेक करते हैं कि वो नेगेटिव वाला कब होगा। नेगेटिव वाला बेसिकली क्या होता है? इस चीज को देखिए, ये 10 मीटर है, एसी का लेंथ कितना है? 10 मीटर है, और ए बी सी बी का लेंथ कितना है? 8 मीटर। अब पर्सन क्या कर रहा है? जर्नी स्टार्ट कर रहा है ए से, पहले क्या कर रहा है? वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है ए टू बी और फिर बी टू सी, सी पे पहुंच रहा है। पहले पर्सन क्या है? जर्नी स्टार्ट कर रहा है ए से कहां पहुंच रहा है? बी पे, फिर बी से कहां पर जा रहा है? सी पे जा रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पर्सन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पर्सन इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 10 मीटर और बी सी कितना? 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 18 मीटर। क्लियर है? अब डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, देखो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है। फाइनल पोजीशन क्या है? सी है। फाइनल पोजीशन कहां है? सी है ना। यहां देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस कितना? 10 है और बी से सी कितना है? 8 है। लास्टली ये पाथ, ये दिख रहा है, ये पाथ कितना है? 2 है। तो यहां पर जो शॉर्टेस्ट होगा वो कैसे होगा? यहां से यहां तक
कितना बचा, 2 बचा, इसको हम लोग क्या लेंगे 2 मीटर। सो टेस्ट फाइनल कहाँ है, फाइनल आप कहाँ, यहां से यहां, तो कितना हो रहा है 8, इसको हम लोग ले सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फाइनल फाइनल 8 है का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी ये फाइनल है माइनस ए बी, ए से बी पे गया, दिस इज द इनिशियल, इनिशियल आपका एज और फिर बी सी, तो क्या होगा 8 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर, इस तरीके से। तो रिमेनिंग वाला जो पार्ट हो रहा है ना वो क्या होगा, जो भी लेफ्ट साइड पे होगा ये बच रहा, तो उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। और नेगेटिव का हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारा एग्जांपल हम रेडी करके रखेंगे कि नेगेटिव वाला जो पार्ट है कैसे होगा। ऑन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो भी ग्राफ्स है इससे रिलेटेड ग्राफ्स को हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अदर्स। थैंक यू, बाय।